नमस्कार दोस्तों। आज हम जो राजस्थान चित्रकला का हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें हमने मेवाड़ शैली तक आज स्टार्ट करना है। और इससे पहले आपने सब कंप्लीट कर लिया है कि राजस्थानी चित्रकला के जनक के बारे में, राजस्थानी चित्रकला का जो आधुनिक जनक है उसके बारे में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, जो हमारा पहला स्कूल है। तो मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है दोस्तों, इसको हम उदयपुर शैली, इसकी जो उप शैली है उसे उदयपुर शैली या इसी को मेवाड़ शैली भी बोलते हैं। इसी को मेवाड़ शैली के नाम से भी जाना जाता है। उदयपुर शैली या मेवाड़ शैली के नाम से जाना जाता है। तो आपने दोस्तों इससे पहले पढ़ा है कि जो उदयपुर शैली या मेवाड़ शैली है, इसके अंदर या राजस्थान के अंदर जो चित्रकला का प्रवेश हुआ था वो कहाँ से हुआ था। तो जैसे अजंता की गुफा, और अजंता की गुफा जो औरंगाबाद के अंदर है, वहाँ से जो गुजरात के अंदर चित्रकार आए, और गुजरात से है जो चित्रकार राजस्थान के अंदर प्रवेश किए 12वीं शताब्दी के अंदर, और कहाँ किए थे, मेवाड़ में। और इसी मेवाड़ से जो शैली का जन्म हुआ उसका नाम है मेवाड़ शैली। और इसी मेवाड़ शैली को दोस्तों क्या कहा जाता है कि जो राजस्थान की जो शैली है उसके मूल शैली कहा जाता है। तो ये आपने आज पढ़ना है। उदयपुर शैली या मेवाड़ शैली, इसी को बोलते हैं राजस्थान की मूल शैली। राजस्थान की मूल शैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो राजस्थानी चित्रकला शैली है, अपने राजस्थान की चित्रकला शैली पढ़ रहे हैं, तो राजस्थानी चित्रकला शैली की जन्म भूमि की बात करें दोस्तों, तो जन्म भूमि मेवाड़ है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बातें हैं जो उन वीडियोस के अंदर मैंने बता दी है कि उदयपुर शैली को मेवाड़ शैली बोलते हैं, और इसी को राजस्थान की मूल शैली के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? मूल शैली के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थानी चित्रकला की जो शैली है उसकी जो जन्म भूमि है दोस्तों, वो किसे कहा जाता है? मेवाड़ को कहा जाता है। आपको वो क्रम याद होगा कि जो महाराष्ट्र है, उसी महाराष्ट्र से जो शैली प्रवेश करती है गुजरात के अंदर, और गुजरात के अंदर जो चित्र बनते हैं वो जैन शैली के चित्र बनते हैं, और इसी जैन शैली से मेवाड़ के अंदर ये प्रवेश करती है राजस्थान में। तो यहाँ पर आपको एक बात तुरंत दिमाग में आ जानी चाहिए कि राजस्थानी या इस मेवाड़ शैली पर जो प्रभाव पड़ा वो किस चित्रकला शैली का पड़ा। तो प्रभाव की बात करें दोस्तों, तो प्रभाव पड़ा था इस पर, यहाँ पर देखो गुजरात में जैन शैली है, तो इधर प्रभाव पड़ेगा वो जैन शैली का ही पड़ेगा, जैन शैली का प्रभाव पड़ेगा। ये आपके एक बात है जो नोट करने योग्य है कि जो मेवाड़ शैली है उस पर सर्वाधिक प्रभाव है वो जैन शैली का पड़ा था। तो दोस्तों यहाँ पर जो राजस्थानी चित्रकला शैली है, इसी राजस्थानी चित्रकला शैली के बारे में बातें और करें तो महाराणा जो कुंभा था, महाराणा कुंभा की बात करें, महाराणा कुंभा, इन्हें या इनका जो शासनकाल है, शासनकाल को क्या कहा जाता है? राजस्थान कला स्थापत्य का या स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। क्योंकि इनके बारे में, महाराणा कुंभा के बारे में जो पुस्तक या ग्रंथ है वीर विनोद, जो वीर विनोद पुस्तक है या ग्रंथ है वीर विनोद, जो श्यामल दास जी का है। किसका है दोस्तों? श्यामल दास जी, कविराज श्यामल दास का है।
और इनके द्वारा वीर विनोद जो ग्रंथ लिखा गया है उसमें कहा गया है कि मेवाड़ के जो 84 दुर्ग है उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। तो महाराणा कुंभा के जो चित्रकार गुरु है, जो चित्रकार या चित्रकला के जो गुरु है उनका नाम दोस्तों आता है हीरानंद। क्या नाम आता है? हीरानंद। और उसके बाद में अगर बात करें तो महाराणा कुंभा का दोस्तों जो संगीत गुरु है वो सारंगधर को कहा जाता है। तो अपने बात करते हैं नेक्स्ट इस चित्रकला के आगे जो प्रथम ग्रंथ है उनके बारे में। मेवाड़ शैली पर देखो प्रभाव है वो जैन शैली का पड़ा। महाराणा कुंभा के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि जो महाराणा कुंभा है उसी को जो राजस्थान की कला है उसका जनक कहा जाता है। और महाराणा कुंभा के जो गुरु है चित्रकार गुरु उनका नाम हीरानंद है। तो इस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट दोस्तों अपने अभी मेवाड़ शैली के अंदर बात करेंगे प्रथम चित्रित ग्रंथों की। प्रथम चित्रित ग्रंथों की बात करें तो आपने ये चीजें सभी पढ़ी होगी कि जो उदयपुर और मेवाड़ शैली है इसका जो प्रथम चित्रित ग्रंथ है कौन सा दोस्तों? प्रथम चित्रित ग्रंथ की बात करें तो वो कौन सा ग्रंथ है जो प्रथम चित्रित ग्रंथ है मेवाड़ का? तो उसका नाम है दोस्तों श्रावण प्रतिकर्मण सुत चूर्णी। और इसी ग्रंथ का दूसरा नाम आता है सावंग कमन सुत चूर्णी। ये नाम है जो इसका दूसरा नाम आता है दोस्तों, क्योंकि प्रथम जो मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ की बात करें तो श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है और इसी का दूसरा नाम आता है सावंग परिक्रमण सूत्र चूर्णी है। तो देखिए ये जो ग्रंथ है दोस्तों इस ग्रंथ के 3 पार्ट है, ये 3 भागों के अंदर है, जिसमें अपने कह सकते हैं कि एक पर जो जीवन से संबंधित जो चित्रों का चित्रांकन है इसी पर, और एक तरफ पर अगर बात करें तो धर्म से संबंधित चित्र बने हुए हैं, और तीसरा इसका जो विषय है वो प्रकृति से संबंधित है, जो नेचर है वो इस पर संबंधित है। तो अपने कह सकते हैं जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो ग्रंथ है उसके विषय कितने हैं? अगर दोस्तों अगर अपने विषयों की बात करें तो ये 3 विषयों पर आधारित है। कौन कौन से विषय? जीवन पर आधारित है, धर्म पर आधारित है, और इसके चित्र है जो प्रकृति पर आधारित है। कौन से ग्रंथ के? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के, जिसी को कहा जाता है सावंग परिक्रमण सूत्र चूर्णी। तो इसके बाद में क्या है दोस्तों, ये जो ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ये किस पर रचा हुआ है? तो इसका जो चित्रांकन है वो ताड़पत्र पर, ताड़पत्र या इसी को बोलते हैं दोस्तों ताम्रपत्र, इसी को बोलते हैं ताम्रपत्र। और इस जो चित्र है जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो ग्रंथ है इसका जो अगर बात करें अपने चित्रकार की बात करें या किसके समय में ये चित्रित किया गया तो बात करेंगे 1260 ईस्वी के अंदर। 1260 ईस्वी के अंदर मेवाड़ का शासक, जो शासक कौन था दोस्तों? तो महाराणा तेज सिंह था, महाराणा तेज सिंह था। और इन्हीं तेज सिंह के समय 1260 ईस्वी में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ जो चित्रित किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इसका जो चित्रांकन या चित्रकार की बात करें दोस्तों तो इसका चित्रकार है वो कमल चंद था, कमल चंद है वो इसका प्रसिद्ध चित्रकार था। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। और इस चित्र का दोस्तों जो चित्रांकन किया गया था वो आहड़ में किया गया था, आहड़ उदयपुर के अंदर किया गया था। उदयपुर आहड़ के अंदर इस जो चित्र है इसका चित्रांकन किया गया था। तो ये बातें हैं ताड़पत्र पे ये चित्रित है। 1260 ईस्वी में जो शासक
तेज सिंह के समय चित्रित किया गया। और इस ग्रंथ के जो चित्रकार हैं वो कमल चंद्र हैं और इसके जो विषय है वो जीवन, धर्म और प्रकृति पर आधारित है। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों ये चीज आपने साथ साथ में नोट करोगे तभी आपको ये चीजें समझ में आएगी। और दूसरा कि किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक हो तो आप कमेंट के अंदर लिख के जरूर भेजें और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है ये भी जरूर बताएं। तो दोस्तों अभी अपने बात करेंगे उदयपुर या मेवाड़ शैली का दूसरा चित्रित ग्रंथ, जो द्वितीय चित्रित ग्रंथ है उसकी बात करेंगे। तो वो कौन सा है? तो उसका नाम है दोस्तों कि सुपासना है चिरियम। सुपासना है चरियम। और इसी को जो कहा जाता है वो सुपाश्रव नाथ कहा जाता है। सुपाश्रव नाथ चरित्रम के नाम से जाना जाता है। अब देखिए मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी हो गया और दूसरा जो मेवाड़ का चित्रित ग्रंथ है उसका नाम तो दोस्तों सुपासना है चरित्रम है और इसी को सुपाश्रवनाथ चरित्रम के नाम से भी जाना जाता है। तो इस जो ग्रंथ है कि जो रचना की गई या इसका चित्रांकन कब किया गया तो ये सन 1423 ईस्वी के अंदर किया गया था। तो इस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? तो मेवाड़ के समय जो शासक थे उनका नाम आता है महाराणा मोक्कल। महाराणा मोक्कल थे और महाराणा मोक्कल के समय सुपासना चरियम जो ग्रंथ है उसका चित्रांकन किया गया। और अगर पूछ ले इस द्वितीय जो ग्रंथ है चित्रित ग्रंथ है इसके चित्रकार कौन थे? चित्रकार तो इसके दोस्तों चित्रकार की बात करें तो इसका चित्रकार कौन आता है? जो महाराणा कुंभा के राज जो गुरु थे चित्रकला के अंदर वो ही इसी चित्र के चित्रकार थे जिनका नाम आता है हीरानंद। और हीरानंद के द्वारा ये द्वितीय जो चित्र है मेवाड़ का चित्रित किया गया है उसकी चित्रकारी की गई है। किसके द्वारा? हीरानंद के द्वारा। इसको मैं रिपीट करता हूँ कि मेवाड़ शैली का दूसरा या द्वितीय चित्रित ग्रंथ है जिसका नाम आता है सुपासना है चिरियम और उसी को बोलते हैं सुपाश्रवनाथ चरित्रम। और जो 1423 ईस्वी में शासक महाराणा मोक्कल के समय के अंदर चित्रित किया गया और इस ग्रंथ के जो चित्रकार है वो हीरानंद है। अब दोस्तों अपने बात करिए इन दोनों चित्रों पर अगर पूछ ले तो ध्यान रखना जैन शैली का प्रभाव है। जैन शैली, इस जैन शैली का प्रभाव है तो ध्यान रखना आपने। सुपाश्रवनाथ से ही पता चल रहा है। उधर श्रावक प्रतिक्रमण जो शब्द है उस दोनों ग्रंथों के अंदर है वो जैन शैली का प्रभाव है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो राजस्थान शैली है या मेवाड़ शैली का जो शुद्ध चित्रांकन है वो कब किया गया या कहाँ किया गया था तो उसके बारे में अगर अपनी बात करें तो मेवाड़ शैली का जो शुद्ध चित्रांकन मेवाड़ शैली के मूल रूप में मेवाड़ शैली के मूल रूप में चित्र या चित्रांकन ग्रंथ कौन सा है मूल शैली के अंदर? तो ध्यान रखना दोस्तों प्रतापगढ़ के अंदर रचित चौर पंचा शेखा है। चौर पंचा शेखा नामक जो ग्रंथ है इस ग्रंथ को जो चौर पंचा शेखा नामक ग्रंथ है दोस्तों इसी को मेवाड़ शैली का जो मूल स्वरूप है। आपने देखो यहाँ इस ग्रंथ पर जैन शैली का प्रभाव नहीं है। कौन सी शैली का प्रभाव है? मेवाड़ शैली का सीधा प्रभाव है। अर्थात मेवाड़ शैली का जो मूल रूप है उसमें चित्रित जो ग्रंथ है वो प्रतापगढ़ में चित्रित किया गया था जिसका नाम है चौर पंचा शेखा। तो आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेवाड़ शैली के विकास
किसके समय हुआ और कौन से शासक के समय और कौन कौन से चित्रकार, कौन से रंगों का प्रयोग, इनके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों अभी मेवाड़ चित्रकला के अंदर अगर बात करें अपने महाराणा जगत सिंह की, जगत सिंह ये वही जगत सिंह है दोस्तों जिन्होंने उदयपुर के अंदर जो पिछोला झील है उसमें कर्ण सिंह के द्वारा शुरू किया गया जग मंदिर का कार्य पूर्ण करवाया था। ये वही जगत सिंह प्रथम है और जगत सिंह द्वितीय के द्वारा जग महलों का निर्माण करवाया गया था पिछोला झील में। तो महाराणा जगत सिंह प्रथम का शासन काल की बात करें दोस्तों तो इनका समय 1628 ईस्वी से 1652 ईस्वी तक आता है। 1628 से 1652 ईस्वी तक है जो महाराणा जगत सिंह है प्रथम का शासन काल आता है। और इन्हीं के शासन काल को दोस्तों मेवाड़ शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। अब किसी शासक के काल को स्वर्ण युग कहा जाना कुछ विशेषता के आधार पर ही कहा जाता है। तो महाराणा जगत सिंह प्रथम का जो समय 1628 से 1652 ईस्वी में मेवाड़ शैली का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि महाराणा जगत सिंह के द्वारा चित्रकारों को राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया, राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया। सरकारी नौकरियां दी गई थी। किसके समय में दी गई थी? तो पूछ ले तो चित्रकारों को जो राजकीय भत्ता, पेंशन, तनख्वाह देने का काम महाराणा जगत सिंह के समय किया गया था और इसी के समय सर्वाधिक चित्रों का चित्रांकन किया गया। मेवाड़ में सर्वाधिक चित्रों का चित्रांकन, मेवाड़ में सर्वाधिक चित्रों का चित्रांकन किया गया था। ठीक है, तो ये बातें आपने ध्यान में रखना है। और इस महाराणा जगत सिंह के समय में क्या क्या किया गया था? तो इनके द्वारा सबसे इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, कौन सी बातें कि महाराजा जो जगत सिंह के द्वारा क्या किया गया? उदयपुर के अंदर, उदयपुर में जो राजमहल है, राजमहल जिनको विंडसन महल की संज्ञा दी गई है और किसने दी है ये आप कमेंट में जरूर बताएंगे। तो उदयपुर के अंदर जो राजमहल है वहां पर चित्रकारों के लिए एक पाठशाला का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? महाराणा जगत सिंह के द्वारा। और उन्हीं इसी राजमहल की उसी चित्रकला की जो पाठशाला है उसका नाम दिया गया चितेरोरी ओवरी, ओवरी। तो दोस्तों इसी का जो दूसरा नाम मिलता है वो तस्वीरा रोकार करना, तस्वीरा रोकार करना, ये नाम दिए गए हैं। दोबारा देखो, महाराणा जगत सिंह को जो टाइम है वो दोस्तों 1628 से 1652 तक है। और मेवाड़ शैली को स्वर्ण काल अगर बोला तो महाराणा जगत सिंह के टाइम हुए और इन टाइम को अगर महाराणा जगत सिंह के टाइम ने अगर स्वर्ण काल बोला तो इस टाइम में सर्वाधिक जो चित्रकार है वो इसके दरबार में थे जिनको राजकीय संरक्षण प्रदान था। और अगर बात करा तो मेवाड़ के अंदर सारा ज्यादा जो चित्र है वो जगत सिंह के समय बने थे। तो उदयपुर का जो राजमहल है उसमें ही जगत सिंह प्रथम के द्वारा चितेरोरी ओवरी और तस्वीरा रोकार खानो नाम से चित्रकारों के लिए एक पाठशाला बनाई गई थी। किसके द्वारा? महाराणा जगत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं महाराणा जगत सिंह के समय के जो चित्र कौन कौन से चित्रों का चित्रांकन किया गया था इसके समय, उनकी बात करते हैं।
तो अभी दोस्तों इसके बाद में अगर बात करें तो महाराणा जगत सिंह के समय जो प्रथम ग्रंथ पर चित्र बनाए गए, जिनको लघु चित्र बोलते हैं, वो चित्रों का चित्रांकन किया गया। तो उसमें सबसे पहले आता है रागमाला, और रागमाला का चित्रांकन है वो 1628 ईस्वी में किया गया था, 1628 में किया गया। और रागमाला के बाद में अगर बात करें हम तो आता है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया ये कुंभा की एक टीका है, इस पर रसिक प्रिया जिसपे 1628 से 1630 ईस्वी के बीच में इसको चित्रित किया गया। और गीत गोविंद पर भी महाराणा कुंभा की टीका है। गीत गोविंद ग्रंथ है वो 1629 के अंदर चित्रित किया गया। लेकिन दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण आता है भगवत पुराण। भगवत पुराण, इस भगवत पुराण की जो रचना है उस पर चित्रांकन का काम है वो सन 1648 ईस्वी में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था तो ये भी आप ध्यान रखना, साहिबुद्दीन के द्वारा, साहिबुद्दीन के द्वारा किया गया था। और इसके बाद में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। एक तो भगवत पुराण 1648 में साहिबुद्दीन के द्वारा, और नेक्स्ट आता है रामायण। रामायण की बात करें तो रामायण पर जो चित्रांकन है वो 1649 ईस्वी के अंदर किया गया था। और इसके भी चित्रकार की बात करें तो चित्रकार आता है मनोहर। मनोहर के द्वारा दोस्तों इसका चित्रांकन किया गया था। देखिए महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय रागमाला 1628 में, रसिक प्रिया है जो 1628 से 1630 ईस्वी में, गीत गोविंद 1629 में, और भगवत पुराण 1648 के अंदर साहिबुद्दीन के द्वारा, और रामायण पर चित्रांकन है वो 1649 के अंदर मनोहर के द्वारा किया गया था। अब अपने इसके बाद में बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट जो शासक है उसकी बात करेंगे। एक ध्यान रखना, इसके जो अगर प्रमुख चित्रकार पूछ ले दोस्तों, महाराणा जगत सिंह के प्रथम प्रमुख चित्रकार पूछे तो साहिबुद्दीन व मनोहर थे। इनका प्रमुख योगदान था महाराणा जगत सिंह के दरबार में साहिबुद्दीन और मनोहर का। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं महाराणा संग्राम सिंह सेकंड। मेवाड़ शैली में उनके योगदान के बारे में पढ़ेंगे। तो नंबर जो 2 पर अगर शासक की बात करें तो मेवाड़ शैली के अंदर उनका नाम आता है दोस्तों महाराणा संग्राम सिंह। संग्राम सिंह द्वितीय। और इनका जो शासन का समय है दोस्तों वो आता है 1710 से लेकर 1734 ईस्वी तक आता है। तो इससे पहले एक संग्राम सिंह हो रहे हैं जिनको महाराणा सांगा कहा जाता है। तो आप अगर आपको पता है महाराणा सांगा का शासन कब से कब तक था तो वो कमेंट में जरूर बताएंगे और उनका नेक्स्ट वीडियो में नाम बोला जाएगा। तो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के शासनकाल की बात करें तो दोस्तों इनका प्रमुख चित्रकार, इनका जो प्रमुख चित्रकार है चित्रकार उसकी बात करें तो वो एक ही था जिसका नाम क्या आता है नूरुद्दीन। क्या नाम आता है दोस्तों? नूरुद्दीन आता है। और इसने क्या किया? सर्वाधिक चित्रों का चित्रांकन किया था मेवाड़ में। और वो किस पर? नूरुद्दीन के द्वारा महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय पंचतंत्र के सर्वाधिक चित्र चित्रित किए गए। ये ध्यान रखना दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि मेवाड़ शैली के अंदर पंचतंत्र का चित्रकार कौन है? तो नूरुद्दीन है। उस समय देखो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय का शासन था मेवाड़ पर। और पंचतंत्र की बात करें तो पंचतंत्र है वो विष्णु शर्मा का एक ग्रंथ है, विष्णु शर्मा का एक ग्रंथ है दोस्तों। और
और इसके अंदर जानवरों का संवाद है। क्या मिलता है? जानवरों का संवाद है और इसी जानवरों के संवाद के माध्यम से बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाती है। बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाती है। और इस ग्रंथ की विशेषता क्या है? इस ग्रंथ की विशेषता है कि इसके जो पात्र है, इसकी जो कहानी है, उसके अंदर जो राजा का रोल निभा रहा है वो तो एक शेर है और इसके अंदर जो दो सिपाहियों का रोल निभा रहा है सिपाही, वो दोस्तों गिद्दड़ है और इन्हीं दो गिद्दड़ों का नाम आता है कलीला और दमना। क्या नाम आता है? कलीला व दमना। दमना, ये दो नाम आते हैं, कलीला और दमना। तो जो कलीला है दोस्तों वो तो है अच्छाई का प्रतीक है, अच्छाई का प्रतीक है कलीला, और जो दमना है वो बुराई का प्रतीक है, बुराई का प्रतीक है। और दूसरा, इसी कलीला का जो अगर इसको कर्तक के नाम से भी जाना जाता है, कलीला को कर्तक के नाम से जाना जाता है और दमना को दमनक, दमनक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बातें हैं, आपने इसके बारे में विशेष रूप से ध्यान देना है। और पंचतंत्र है जो बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है और विदेशों में भी इसके चित्रों का चित्रांकन किया गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो पंचतंत्र है वो विष्णु शर्मा का है और इस पर चित्रांकन का काम मेवाड़ शैली के अंदर महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय नूरुद्दीन नामक चित्रकार के द्वारा किए गए। और विष्णु शर्मा का जो पंचतंत्र है वो दोस्तों जानवरों का एक संवाद है जिसमें बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाती है। और इस कहानी के अंदर राजा और दो सिपाही है, राजा का रोल शेर का है और जो दो सिपाही है वो गिद्दड़ है, जिनका नाम कलीला और दमना आता है। कलीला है वो अच्छाई का प्रतीक है जिसको कर्तक कहा जाता है और दमना है वो बुराई का प्रतीक है जिसको दमनक कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों अपने बात करते हैं आगे इसी चित्र के बारे में। तो जो कलीला दमना जो चित्र है या पंचतंत्र लिख लेते हैं यहाँ पे, पंचतंत्र पर पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद, फारसी में अनुवाद की बात करें तो अबुल फजल के द्वारा, अबुल फजल के द्वारा किया गया, अबुल फजल के द्वारा किया गया। और इन्होंने जो इस जो ग्रंथ है पंचतंत्र, अबुल फजल ने इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया है। वो कौन से नाम से किया है? तो आयरे दानिश, आयरे दानिश नाम से इन्होंने जो फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया है। और अगर दूसरा नाम लिखें तो मुल्ला हुसैन के द्वारा, मुल्ला हुसैन वाइकी, इनके द्वारा इस ग्रंथ का फिर फारसी भाषा या अरबी भाषा में अनुवाद किया गया है। और इनका इन्होंने जो नाम दिया है वो दिया है अनवारे सुहेली, अनवारे सुहेली नाम दिया है। और इसी के अंदर जो बताएं कि पंचतंत्र के अंदर कलीला व दमना ये दो पात्र हैं, इनकी सबसे पहले पहचान पंचतंत्र के जो कलीला और दमना जो दो गिद्दड़ है इनकी सबसे पहले पहचान है वो कहाँ की गई? बगदाद के अंदर, बगदाद के अंदर है जो इनकी पहचान की गई। और इसी कलीला दमना पर जो बगदाद है वहां पर सन 1258 ईस्वी में एक चित्रित पुस्तक तैयार की गई थी। सबसे पहले जो चित्रित रंगीन पुस्तक है वो कलीला दमना पर 1258 ईस्वी के अंदर दोस्तों बगदाद के अंदर तैयार की गई थी। और इसकी कलीला और दमना के रूप में पहचान भी कहाँ हुई थी? बगदाद के अंदर हुई थी। तो मैं समझूंगा कि आपको ये सब बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी।
अब अपने बात करते हैं मेवाड़ जो स्कूल है उसकी विशेषताओं के बारे में। तो मेवाड़ स्कूल की विशेषताओं के बारे में दोस्तों ये है कि आप लिखेंगे मेवाड़ शैली की विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर जो प्रमुख रंग कौन सा है। प्रमुख रंग की बात करें दोस्तों तो इस यहाँ पर मेवाड़ के अंदर प्रमुख रंग आता है लाल और पीला। लाल व पीला रंग आता है। और अगर प्रमुख वृक्ष की बात करें तो यहाँ पर प्रमुख वृक्ष है वो दोस्तों कदम्ब का आता है, कदम्ब का वृक्ष आता है। और यदि हम प्रमुख पशु की बात करें तो याद रखना मेवाड़ के महाराणा प्रताप के हाथी को, तो यहाँ हाथी है जो मेवाड़ का प्रमुख पशु है जहाँ जो चित्रकला में चित्रित है। और अगर हम दोस्तों पक्षी की बात करें तो वो पक्षी कौन सा है, चकोर। चकोर पक्षी है वो मेवाड़ शैली में सर्वाधिक चित्रित है। लेकिन दोस्तों ये चकोर पक्षी पाकिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी भी है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी भी क्या है, चकोर है। तो राजस्थान भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ये ध्यान रखना। मेवाड़ शैली की विशेषता प्रमुख रंग है दोस्तों लाल और पीला, और प्रमुख वृक्ष है कदम्ब का वृक्ष, पशु है यहाँ पर हाथी के चित्रांकन है, और पक्षी यहाँ पर चकोर है, और जो पाकिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं यहाँ पर जो स्त्री और पुरुष है उनके चित्रों के अंदर क्या क्या विशेषता है। तो अगर हम बात करें पुरुष और स्त्रियों की यहाँ पर तुलना करें मेवाड़ शैली के चित्रों की, तो दोनों के ही जो कद है वो छोटे हैं, कद छोटे हैं और उसके बाद में जो पुरुष है वो पगड़ी धारण करता है, वह जामा पहनता है। पगड़ी व जामा इन चीजों के साथ चित्रांकन किया गया है पुरुष का। और उसके बाद में स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियों के यहाँ पर कद छोटा और गाल पर काला तिल, गाल पर काला तिल कौन सी शैली की विशेषता है, तो मेवाड़ शैली की विशेषता है। और क्या है, अगर नाक की बात करें मेवाड़ शैली में तो नाक है दोस्तों गरुड़ के समान नाक है। और अगर हम आंख की बात करें तो दोस्तों आंख है मीनाकार या मछली की आकृति की, मीनाकार आंखें हैं। ये आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। बस देखो पुरुष है जो कद छोटा है, पगड़ी जामा, स्त्री के अंदर कद छोटा, गाल पर काला तिल, नाक है जो गरुड़ के समान, आंखें है वो मीनाकार है। ये सब आपने अच्छी तरह से नोट कर लेना है। अब अपने दोस्तों बात करें मेवाड़ चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकारों की। मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार, तो प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो पहला जो चित्रित ग्रंथ है वो किसके द्वारा चित्रित किया गया था, तो आपको याद है कमल चंद के द्वारा। और दूसरा जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा चित्रित किया गया था, तो वो किया गया था हीरा नंद के द्वारा। अगर फिर बात करें अपने कमल के बाद में जो भगवत पुराण है चित्र, उसका चित्रांकन किसने किया था, तो आप बोलेंगे कि साहिबुद्दीन के द्वारा, साहिबुद्दीन के द्वारा। तो दोस्तों रामायण का चित्रांकन है वो मनोहर के द्वारा किया गया था। और अभी आपने पढ़ा है कि संग्राम सिंह के समय जो चित्रकार था प्रमुख, उसका नाम था दोस्तों नूरुद्दीन आता है।
और उसके बाद में अगर बात करें तो एक चित्रकार जिनका नाम आता है शो बक्स नाम का चित्रकार आता है। अब ये हीरानंद की बात करें तो जिसके पास में हीरा है वो तो धनवान है, तो धनराज है। और धनराज के बाद में अगर अपने बात करें कि धनराज है और जीवाराम है और उसके बाद में जयराज है। और नेक्स्ट जो चित्रकार है मेवाड़ का, उसका नाम भेरा राम है। और नेक्स्ट है दोस्तों उमरा। ये चित्रकार आपने याद रखने हैं। मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार दोस्तों कमल चंद है, साहिबुद्दीन, मनोहर, नूरुद्दीन, शोबक्स, हीरानंद, धनराज, जीवाराम, जयराज, भेराराम और उमरा। ये दोस्तों मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। तो इसी के साथ में धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को लाइक, शेयर व इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाला नोटिफिकेशन है जो मिलता रहे। इसी के साथ धन्यवाद।